प्यारे बच्चों, आज हम आपको सल्तनत कालीन व्यवस्था में प्रशासनिक व्यवस्था को में किस पद को क्या बना था और उसके क्या कहते थे, इसको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, तो उस व्यवस्था में क्या था? प्रशासनिक मुखिया। प्रशासनिक मुखिया आमतौर पे क्या है? केंद्रीय प्रशासन या पूरे राज्य प्रशासन का मुखिया सुल्तान ही होता था। इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। अंततः राजा ही सब कुछ होता था, तो सुल्तान ही प्रशासनिक मुखिया था। अब आते हैं यहाँ से। देखिए, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को क्या कहते थे? तो मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहते थे। मजलिस ए खलवत। अब देखिए, एक एक करके आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री परिषद, सुल्तान ही अपने मंत्री को बनाता था। आप जानते हैं इस समय क्या है? लोकतंत्र है, वो राजतंत्र था। लोकतंत्र में आमतौर पे प्रशासनिक व्यवस्था या जो मिनिस्ट्री या प्रशासन था वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन राजतंत्र में जो मंत्री परिषद होती थी वो राजा के लिए जवाबदेह होती थी, है ना। तो सुल्तान की मंत्री परिषद सुल्तान के इच्छा को पूरा करने हेतु कार्य करती थी। अब देखिए, इसको क्या कहते हैं? मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। तो आप ऐसे याद करिए कि सुल्तान के मजा लेने के लिए, सुल्तान को मजा आनंद आए, मजा लेने के लिए खेल का प्रबंध करवाते थे। खलवत, तो खा पे कर दीजिए तो खेल का व्यवस्था करते थे। तो अब जैसे आएगा सुल्तान, भाई सुल्तान तो सबसे बड़ा था। अब सुल्तान के लेफ्ट राइट हैंड कौन होगा? सब मिनिस्टर होंगे उसके द्वारा। अब वो सुल्तान की इच्छा पूर्ति के लिए, तो सुल्तान के मजे लेने के लिए खेल करवाते थे। तो क्या हो गया? मजे लेने के लिए तो मजलिस ए खेल, तो खलवत अपने आप दिमाग में आ जाएगा। खलवत, मजलिस ए खलवत। अब देखिए क्या है, ये जो मंत्री परिषद की बैठक थी यानी मजलिस ए खलवत जो था, इसकी बैठक कहाँ होती थी? तो आप जानते हैं कि मंत्री परिषद का एक जगह होता है जहाँ पे मंत्री लोग आपस में बैठक करते हैं, तो वहाँ पे है मजलिस ए खास कहते थे। मजलिस ए खास, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सुल्तान के मजा लेने के लिए खेल की व्यवस्था करवाते थे कौन? मंत्री लोग। तो मंत्री परिषद हो गया मजलिस ए खलवत। और मजलिस ए खलवत की बैठक कहाँ पे होगी? एक खास जगह पे ही तो होगी, कोई एक विशेष जगह होगी, तो वो हो गया मजलिस ए खास। तो दोनों आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक जगह थी बाग ए खास। बाग ए खास, तो देखिए आप बाग शब्द का यूज आया है। बाग आमतौर पे आज के दौर में भी लोग बाग का उपयोग करते हैं, जैसे कॉफी बाग। तो कॉफी बाग क्या है? एक जगह है जहां कॉफी मिलती है। कहीं आपने सुना होगा बियर बार, तो एक जगह है जहां बैठ के लोग बियर पीते हैं। तो बार क्या है? एक जगह होती है। तो यहाँ है बार ए खास। बार ए खास का मतलब हो गया कि समाज के जो खास व्यक्ति थे, जिसमें मंत्री हो गए, गणमान्य नागरिक हो गए, विदेशी अतिथि हो गए, जो आते थे, वो एक खास जगह बनाई गई थी, वहीं पे इन लोगों को से सुल्तान की बैठक होती थी।
तो गणमान्य अतिथियों की बैठक बार एक खास, तो बार एक छोटी सी जगह होती है जहाँ बैठ के एक विशेष काम करते हैं। तो इसमें हो गया कि जो गेस्ट आते थे, अतिथि आते थे, उनके व्यवस्था के लिए बार एक खास था। खास खास लोगों, देखिए खास खास लोगों को बैठाने के लिए बार एक खास बना था। ठीक, अब देखिए क्या है, बार ए आजम। बार ए आजम ये सुल्तान का ऑफिस था, जहाँ सुल्तान बैठ के अपना काम करते थे। तो देखिए आखिर अब आज भी ये व्यवस्था, राष्ट्रपति भवन में रह के वहाँ उनका ऑफिस है। प्रधानमंत्री के आवास में रहते हैं, वहाँ ऑफिस बनाते हैं। तो ऐसे सुल्तान का भी तो कोई एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ बैठ के काम काज करें। तो वह कहलाएगा बार ए आजम। अब आपको सीधे सीधे आजम लिखा ही है। आजम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है ना। तो उनका हो गया बार ए आजम, यानी सुल्तान का ऑफिस हो गया। एक शब्द में कहें तो सुल्तान का ऑफिस। तो बार मानी वो जगह जहां आजम बैठते हैं। ठीक, अब देखिए वजीर राजा का वजीर था। आमतौर पे आप लोग खेलते होंगे, एक राजा बनता है तो राजा कहता है वजीर, तो कहता है जी हुजूर। तो देखिए वजीर का जो मुख्य काम क्या था, वजीर राजस्व विभाग का मुखिया होता था। मतलब धन संपत्ति, कुल लगान, कर, टैक्स जो आता था उसकी देख रेख वजीर ही करता था। तो ये है। तो अब इसको कैसे कर सकते हैं कि खजाना भरने का काम वजीर का था, यानी टैक्स को इकट्ठा करना, उसको जमा करना, वो काम। तो इसका मुखिया कौन हो गया? वजीर हो गया। अब देखिए क्या लिखा है, मुशारिफ ए मुमालिक, ये महालेखाकार होता था। ये एक तरीके से अकाउंटेंट जो होते हैं सीनियर। इसमें क्या होता है, जितने पैसे आए और जितने पैसे खर्च हुए उनका ब्यौरा पूरा ये रखते थे, आय और व्यय का। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? जरा सा पॉइंट आप पकड़े रहेंगे तो कभी एग्जाम में आ जाएगा तो तुरंत दिमाग में आएगा। इसमें तो ये है, आपका ऑप्शन 99% सही जाएगा। देखिए मुशारिफ ए मुमालिक, तो कल्पना कीजिए एक व्यक्ति था जो बहुत मशरूफ रहता था। किस काम में? वह खाली हिसाब किताब, यानी कितना रुपया आया और कितना खर्च हुआ, उसी को लिखने में मशहूर रहता था, मशरूफ रहता था। आमतौर पे आप सुनते होंगे ना, लोग कहते हैं बहुत मशरूफ है काम में, यानी काम में जुटे हुए। तो मुशारिफ को हमने मशरूफ कर दिया। ए मुमालिक किस मामले में मशरूफ है? तो क्या हो गया, जो पैसा आया जो पैसा गया, इसका ब्यौरा रखने में एक व्यक्ति मशरूफ था, एज वेल अकाउंटेंट सीनियर। अब देखिए एक है मजमुआदर। ये क्या करते थे? ये उधार दिए गए धन का हिसाब किताब रखते थे। ये जो धन उधार देते थे उसका हिसाब रखते थे। अब इनको कैसे आप याद कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा मजमुआदर। तो यहाँ करिए, एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा मौज में रहता था, मौज में, और उसका सब लोग बहुत आदर करते थे। देखिए मजमुआदर, तो एक व्यक्ति ऐसा था जो मौज में जीता था, और क्यों उसका लोग आदर करते थे? क्यों करते थे? क्योंकि सबको दिए गए उधार के धन का हिसाब उसी के पास था। यानी अगर इसका आदर नहीं करेंगे तो वो अपना पैसा उधार जो दिया था वो सरकारी पैसा मांग लेगा। तो क्या हो गया,
मौज में रहता था एक व्यक्ति। क्यों? उसका लोग बहुत आदर करते थे। क्यों? क्योंकि वह दिए गए उधार का हिसाब रखता था। अब आते हैं खजीन। खजीन ये कोषाध्यक्ष थे, यानी कोष में जो पैसा था उनको उनका जो मुखिया थे, यानी जो कोष में रखते थे, यानी पैसा आया तो एक कोई जगह बनती है, जैसे ट्रेजरी हमारा है तो कोषागार, उसको आज भी ट्रेजरी को कोषागार ही आज भी कहते हैं। तो क्या था, एक जगह होती है, वहाँ जो पैसा आता है, पैसा उसको रखा जाता है, उसी में स्टोर रहता है। तो उसका देख रेख की जिम्मेदारी किसकी थी? खजीन को खजांची कह सकते हैं, आमतौर पे खजांची हो गया, तो खजांची ही खजीन हो गया, यानी ये कोषाध्यक्ष हो गया। ठीक, अब देखिए सद्र उस सूदुर ये एक विभाग था, धर्म और दान का विभाग था, धर्म और दान का विभाग था। तो सद्र और उस सूदुर जो है इसी विभाग का मुखिया था। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आप एक शब्द पकड़ लेंगे तो हमेशा याद होगा, क्या? सूदुर। देखिए, सद्र का मतलब होता है जो सबसे बड़ा व्यक्ति हो। सूदुर, तो देखिए सूदुर से आप समझ लीजिए जो दूर जाते हैं। तो क्या होता था, मुस्लिम लोग धार्मिक हैं तो वो अपने धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, हज करने जाएंगे, और अपने भारत में भी तमाम पीर के मज़ारों पे जाते हैं। हिंदू लोग तीर्थ धाम यात्रा पे जाते हैं, आप जानते ही हैं। तो ये सब लोगों को जो इनके धार्मिक, चाहे टैक्स लगाना हुआ, चाहे इनको दान देना हुआ, इनकी यात्राओं के लिए, इनके निर्माण के लिए, मस्जिद मंदिर इन सब के निर्माण के लिए एक विभाग बना था। तो क्या हो गया? सूदुर। तो सूदुर एक चीज से याद हो जाएगा, सूदुर यात्रा यानी हज यात्रा, हज पे जा रहे हैं तो हज दूर है तो सूदुर हो गया। चारों धाम यात्रा, तो चारों धाम यात्रा भी सूदुर यात्रा हुई। तो सूदुर पे धार्मिक यात्रा होती है और उस धार्मिक यात्रा का जो है विभाग था, तो वो हुआ सद्र उस सूदुर। देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज करते रहे। मंत्रिपरिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। तो कैसे होगा? सुल्तान सबसे बड़ा प्रमुख था, सुल्तान के बाद क्या होता था? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रियों का एक समूह होता था जो सुल्तान के मजे के लिए खेल का प्रबंध करता था। तो मजा से मजलिस और एक खेल से खलवत। अब देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती थी? तो हो गया मजलिस खास, यानी एक खास जगह पे इनकी बैठक होती थी। बाद एक खास एक ऐसी जगह थी जहाँ पे गणमान्य लोग यानी अतिथि लोग जब आते थे वो लोग बैठक करते थे। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है बारे आजम। बारे आजम नाम से ही जाएगा, आजम जो सर्वोच्च व्यक्ति यानी सुल्तान का लिए जो बैठने की जगह थी, जहाँ ऑफिशियल काम सुल्तान करते थे, अपना मुहर लगाना, दस्तखत करना सब। तो बारे आजम हो गया। इसके बाद फिर क्या है? वजीर का काम क्या था? वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख था, यानी जो लगान और कितना लगाना है, कितना छोड़ना है, इन सब का राजस्व विभाग का ये मुखिया वजीर ही होता था। मुशारिफ मुमालिक, एक व्यक्ति बहुत मशरूफ था। किस मामले में मशरूफ था? एकदम जो पैसा आता है उसको नोट कर रहा था, जो पैसा खर्च होता था उसको भी नोट कर रहा था, यानी आय व्यय का पूरा विवरण रखता था। तो वो मशरूफ था। तो मुशारिफ किस मामले में? तो मुमालिक हो गया। ठीक, नेक्स्ट
मजमुआदर क्या करते थे? एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत मजे में रहता था, उसका लोग बहुत आदर करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को दिए गए उधार के धन का वो हिसाब किताब रखता था। नेक्स्ट, खजीन कौन था? खजीन यानी खजांची। खजांची कोषाध्यक्ष था, यानी कोष जहाँ पे रखा जाता था सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा जो जहाँ रखा जाता था, उस जगह का इंचार्ज कौन था? खजीन था, यानी खजांची था। और सद्र उस सुदूर, तो सुदूर से करिए सुदूर, धार्मिक यात्रा पे जाते थे, यानी हज पे जाए या तीर्थ धाम पे जाए, तो इसके लिए जो है दान देना हो या कर लगाना हो, ये सब काम कौन देखता था? सद्र उस सुदूर देखता था। आशा है इतना याद हो गया होगा। फिर नेक्स्ट अब आते हैं, ये देखिए काजी उल कजात। काजी उल कजात, तो आप इसको तो याद ही नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं काजी कहा जाता है। तो काजी सुल्तान के बाद सर्वोच्च जज होता था। सर्वोच्च जो जज था, यानी न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी सुल्तान के बाद, वो कौन था? काजी उल कजात, यानी लोग कहते हैं कजा आ गई, यानी सामत आ गई। तो न्याय करके लोगों को दंड देने का काम काजी उल कजात का था। सुल्तान के बाद ये सबसे बड़ा जज होता था। तो काजी नमय से याद हो जाएगा। ये देखिए बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, यानी जासूसी वाला विभाग। तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए याद कर सकते हैं, बरीद है ना, बरीद ए मुमालिक, तो कर लीजिए बकरियों की चोरी रोकने में। उस समय बकरियां बड़ी कीमती होती थी ना, बकरियां तो आज भी कीमती हैं, लोग दूध भी पीते हैं खाते भी हैं, तो क्या था तब भी कीमती थी। तो कल्पना कीजिए बकरियों की चोरी रोकने के लिए गुप्तचर घुमा करते थे, तो वो क्या हो गए? बरीद ए मुमालिक। ठीक, अब बरीद शब्द जैसे आएगा तो तुरंत बकरी जान लिए, तो तुरंत गुप्तचर दिमाग में आ जाएगा। क्या? बकरियों की चोरी रोकने के लिए गुप्तचर घुमा करते थे। अब देखिए वकील ए दर, वकील ए दर, ये ऐसा व्यक्ति था कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला व्यक्ति था। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए सुल्तान के हक के लिए सबसे क्या करता था? सुल्तान के लिए वकालत करता था। वकील इधर है ना, तो वकील जो सुल्तान के सेवाओं के लिए, उनके उठने बैठने सब व्यवस्था के लिए वकालत करता था। तो देखिए वकील का मतलब क्या होता है? वकील का मतलब है कि दूसरे लोगों से तर्कों के द्वारा चीज़ों को सही करवाना। तो सुल्तान के लिए ये वकील था जो उनके सुख सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत काम करता था। फिर हो गया दीवान खैरात, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खैरात का मतलब दान होता है ना। अक्सर लोग मुस्लिम लोग खैरात बोलते हैं, हिंदू लोग दान बोलते हैं। तो दीवान खैरात, तो खैरात का मतलब दान। दीवान बंदगान, देखिए बंदगान ये एक दास विभाग था, यानी जो दास होते थे, तो कौन से दास को कहाँ ड्यूटी पे लगाना है, क्या उनसे काम लेना है, उनको कहाँ रखना है, ये सारी व्यवस्था कौन करता था? दास विभाग करता था। दीवान बंदगान करता था। तो देखिए दास कौन होता है? जो सुल्तान की बंदगी करते हैं। बंदगी का मतलब सुल्तान के उनकी सेवाओं के लिए खड़े रहते हैं, वही उनके दास हैं। तो बंदगानों के ढेर सारे दास होते थे जो उनके काम के लिए लगे रहते थे। तो उनकी देख रेख, उनकी ड्यूटी कहाँ लगे, रोज रोज वह कहाँ रहें, कहाँ खाएं, कहाँ पिए,
उनकी देखभाल के लिए दीवाने बंदगान था। और एक देखिए दीवान इस्तिफाक ये पेंशन विभाग था। तो देखिए आमतौर पर क्या होता है, जब आदमी बूढ़ा होता है तो किस पे जीता है, पेंशन पे जीता है, यानी कमाई तो है नहीं, कुछ पैसा मिलता है जिससे जीवन खा पी सके, यानी फाका मार सके। देखिए दीवान इस्तिफाक, तो कर दीजिए फाका मारने के लिए कुछ पेंशन मिलती थी जिससे आदमी जिंदा रहे, तो दीवान इस्तिफाक को पेंशन विभाग कहते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है ये जानकारी आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी, प्लस संभवतः अगर 1-2 बार रिवाइज किया तो निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको याद भी हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।